नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंश्योर केयर चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके इंपॉर्टेंट जानने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहले समझते हैं स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसका उद्देश्य सरफेस, वस्तु या वातावरण से बैक्टीरिया और वायरस जैसे सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उनके स्पोर्स के साथ नष्ट करता है या समाप्त करता है। उसको स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। यह प्रोसेस उन इंडस्ट्रीज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहने के चांसेस होते हैं और ह्यूमन हेल्थ पे रिस्क और इन्फेक्शन के खतरे ज्यादा होते हैं, जैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री एंड लेबोरेटरीज। हेल्थ केयर में ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके उनके ग्रोथ को रोकता है और हेल्थ केयर स्टाफ और पेशेंट को सेफ रखता है। हेल्थ केयर फैसिलिटी में इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट और सर्विस जल्दी कंटामिनेटेड होते हैं। इससे इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसका ट्रांसमिशन रोकने के लिए हमें स्टेरिलाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं स्टेरिलाइजेशन के मल्टीपल्स मेथड्स कौन से हैं। पहला मेथड है हीट स्टेरिलाइजेशन। उसके अंतर्गत आता है ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। दूसरा है केमिकल स्टेरिलाइजेशन। तीसरा है रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन। चौथा है फिल्ट्रेशन स्टेरिलाइजेशन। पांचवा है गैस स्टेरिलाइजेशन। ये जितने भी स्टेरिलाइजेशन मेथड है, इनके अपने कुछ फायदे या तोटे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हीट स्टेरिलाइजेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का सबसे इफेक्टिव मेथड है, लेकिन हर आर्टिकल हीट के द्वारा स्टेराइल नहीं किया जा सकता, जैसे कि रबर एंड लिक्विड। वैसे ही केमिकल स्टेरिलाइजेशन में टाइम कंज्यूमिंग बहुत होती है और हर केमिकल एजेंट स्टेरिलाइजेशन अचीव नहीं कर पाता। इसलिए मटेरियल के हिसाब से स्टेरिलाइजेशन मेथड को सिलेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे डिसइंफेक्शन के बारे में। डिसइंफेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी सरफेस या ऑब्जेक्ट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम किया जाता है। इसका यूज जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलाते हैं उनको कम करने के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म के लोड को उस लेवल तक कम किया जाता है जहां तक पेशेंट, पब्लिक हेल्थ सेफ हो। स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन ये दोनों ही प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की प्रोसेस है, लेकिन अपने ऑब्जेक्टिव मेथड और इफेक्टिवनेस के आधार पर डिफर करता है। डिसइंफेक्टेंट प्रोसेस को करने के लिए जो डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है उनको उनके केमिकल कंपोजिशन, मोड ऑफ एक्शन एंड इफेक्टिवनेस के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। इनमें से हम अभी देखते हैं कॉमन टाइप ऑफ डिसइंफेक्टेंट क्या है। क्लोरीन कंपाउंड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अल्कोहल, फेनोलिक, यूवी रेडिएशन, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। अभी देखते हैं इन डिटेल्स में मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। हीट स्टेरिलाइजेशन किसी भी आर्टिकल और ऑब्जेक्ट को स्टेराइल करने की टेक्निक है जिसमें हाई टेम्परेचर हीट जनरेट करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है, जिसमें मेनली ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट आती है। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में ऑब्जेक्ट को हाई टेम्परेचर पे ड्राई इन्वायरमेंट में एक्सपोज किया जाता है, जबकि मॉइस्ट हीट में ऑब्जेक्ट को हाई टेम्परेचर में मॉइस्ट इन्वायरमेंट में एक्सपोज किया जाता है। तो जानते हैं हीट स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। हीट स्टेरिलाइजेशन में ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन ये वो टेक्निक है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए हॉट एयर एंड ओपन फ्लेम का यूज किया जाता है। ये स्टेरिलाइजर मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहला है डायरेक्ट ड्राई हीट स्टेरिलाइजर और दूसरा है इनडायरेक्ट ड्राई हीट स्टेरिलाइजर। डायरेक्ट ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में ऑब्जेक्ट को ड्राई हीट चेंबर में पर्टिकुलर टाइम के लिए रखा जाता है और उसका टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस टू 180 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस प्रोसेस में हीट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या प्रोडक्ट में ट्रांसफर होती है, इसलिए इसे ड्राई हीट स्टेरिलाइजर कहा जाता है। जबकि इनडायरेक्ट ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में ऑब्जेक्ट को कंटेनर में रख के चेंबर में रखा जाता है, जिससे हीट कंटेनर से ट्रांसफर होकर ऑब्जेक्ट तक पहुंचती है,
इसलिए इसे इनडायरेक्ट ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है। तो अभी समझते हैं ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के द्वारा क्या क्या स्टेरिलाइज किया जाता है। मेटल इंस्ट्रूमेंट, लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट, बैंडेज, गॉज, स्वैब, इतनी सारी चीजें स्टेरिलाइज की जाती है। यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि हर ऑब्जेक्ट को ड्राई हीट द्वारा स्टेरिलाइजेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हाई टेम्परेचर के कारण आर्टिकल डैमेज हो सकते हैं। इसलिए आर्टिकल या और प्रोडक्ट के नेचर के हिसाब से अल्टरनेटिव मेथड यूज करना चाहिए। अब जानते हैं मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। यह वो प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर और सैचुरेटेड स्टीम के द्वारा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट एंड रिक्वायर्ड मटेरियल को स्टेरिलाइज किया जाता है। इसमें हाई टेम्परेचर के द्वारा बॉइलिंग वाटर से स्टीम जनरेट की जाती है, जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करने में सबसे इफेक्टिव होता है। इसके अंतर्गत ऑटोक्लेव और बॉइलिंग ये दो मेथड्स आती है। तो समझते हैं ऑटोक्लेविंग मेथड क्या होता है। ऑटोक्लेविंग मेथड जो है वो हेल्थ इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है। इसमें ऑब्जेक्ट को चेंबर में रखकर हाई टेम्परेचर से स्टीम जनरेट की जाती है। यही हाई प्रेशर सैचुरेटेड स्टीम ऑब्जेक्ट को एक्सपोज करके स्टेरिलाइजेशन का साइकिल कंप्लीट करती है। यह प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उनके स्पोर्स के सही किल करने में सबसे इफेक्टिव होती है। इसके द्वारा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, लिनन, बैंडेज, स्वैब, लैब ग्लासवेयर्स, मेडिकल एंड डेंटल इंस्ट्रूमेंट इत्यादि चीजें स्टेरिलाइज की जाती है। अब समझते हैं दूसरा मेथड, बॉइलिंग मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। ये वो मेथड है जिसमें ऑब्जेक्ट को बॉइलिंग वाटर में पर्टिकुलर टाइम के लिए रखा जाता है। यह मेथड ऑटोक्लेव से कम इफेक्टिव होती है, क्योंकि बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके स्पोर्स के साथ किल नहीं हो पाते। अब हम देखते हैं केमिकल स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। केमिकल स्टेरिलाइजेशन ये वो मेथड है जिसमें केमिकल को यूज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है। हेल्थ केयर में इक्विपमेंट और सरफेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए इसका यूजुअली यूज किया जाता है। यह मेथड ऐसे पर्टिकुलर डिवाइसेस के लिए यूज करते हैं जो हीट से सेंसिटिव होते हैं। इसमें मेनली दो तरह के केमिकल एजेंट्स यूज आते हैं, जिसमें पहला है लिक्विड केमिकल एजेंट और दूसरा है गैसेस केमिकल एजेंट। केमिकल स्टेरिलाइजेशन को अचीव करने के लिए लिक्विड और गैसेस का यूज किया जाता है। उनमें से हम अभी देखते हैं ईटीओ स्टेरिलाइजर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्टेरिलाइजर, पैरासाइटिक एसिड स्टेरिलाइजर, क्लोरीन डाइऑक्साइड स्टेरिलाइजर, फॉर्मल्डिहाइड स्टेरिलाइजर। पहला देखते हैं ईटीओ। इस प्रोसेस में इथाइल ऑक्साइड गैस का यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए किया जाता है। यह मेथड हेल्थ केयर इंडस्ट्री में मेडिकल इक्विपमेंट को स्टेरिलाइज करने के लिए किया जाता है, जिसको हीट या मॉइस्ट के द्वारा स्टेराइल नहीं किया जा सकता। दूसरा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस, जिसका मोस्टली यूज फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक इंडस्ट्रीज में किया जाता है। तीसरा है पैरासाइटिक एसिड स्टेरिलाइजर, जिसका यूज मोस्टली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। चौथा है क्लोरीन डाइऑक्साइड गैस, जिसका यूज मोस्टली वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री में होता है। पांचवा है फॉर्मल्डिहाइड, इसका यूज लैब, फार्मास्यूटिकल्स और कुछ जगह पे फ्यूमिगेशन के लिए भी किया जाता है। रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन ये वो टेक्निक है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए हाई रेडिएशन का यूज किया जाता है। रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन में मेनली तीन प्रकार आते हैं। पहला है गामा रेडिएशन, दूसरा है इलेक्ट्रिक बीम रेडिएशन एंड तीसरा है एक्सरे रेडिएशन। अभी हम देखते हैं फिल्ट्रेशन रेडिएशन। इसमें लिक्विड एंड गैस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए फोर साइज के स्मॉल फिल्टर का यूज किया जाता है। यह फिल्टर मोस्टली फार्मास्यूटिकल, बायोटेक एंड फूड इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। इसमें मोस्टली तीन प्रकार के फिल्टर यूज किए जाते हैं। पहला है डेप्थ फिल्टर, दूसरा है मेम्ब्रेन फिल्टर एंड तीसरा है कार्ट्रिज फिल्टर। गैस स्टेरिलाइजेशन ये स्टेरिलाइजेशन का वो मेथड है
जिसमें आर्टिकल या ऑब्जेक्ट को स्टेराइल करने के लिए गैस का यूज किया जाता है। इसमें मेनली दो गैसेस यूज किए जाते हैं। पहला है इथिलीन ऑक्साइड और दूसरा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो दोस्तों, आज हमने देखा स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन का इन डिटेल वीडियो। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले फ्राइडे।